सुबह कहो नाली झाड़ने में लगा दे, कहो गाड़ी धोने में लगा दे, कहो खुद ही जूते चप्पल पॉलिश करने बैठ जाए, कहो 100-200-500 रुपये कमाने में 100-200-500 झूठ बोल डालें। देखो तो इनका विवेक। मनीषी होंगे आप, विद्वान होंगे, चिंतक होंगे, विचारशील होंगे तो इस बात पर गौर करेंगे कि इतना कीमती समय और वो कौड़ियों में बेच रहे हैं। बिल्कुल हल्के फुल्के निकृष्ट काम करके जो कोई अज्ञानी अविवेकी भी कर सकता था वो काम वो खुद करने बैठ जाते हैं। एक सज्जन थे, सो क्या करें, बगीचा था एक बहुत बड़ा, वे सवेरे से जाएं और उसमें सिंचाई करें। क्या कर रहे बाबा जी? बोले परोपकार कर रहा है। मैंने कहा ऐसा परोपकार करने की भावना थी, आप इतने संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक आध मजदूर लगा देते, सुबह ये काम तो वो कर देता। आप सुबह सुबह का समय जब क्लास लग रही है, स्वाध्याय हो रहा है, सत्संगति मिल रही है, सत्समागम मिल रहा है, सद्ज्ञान मिल रहा है, सत्संस्कार मिल रहे हैं, उस समय को तुम पानी सींचने में लगा रहे। परोपकार की भावना है तो ये काम तो पैसे दे देते तो कोई कर्मचारी सिंचाई कर देता बगीचे की। ऐसे लोग हैं। हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम दूसरों से करा करके अपने समय की बचत कर लेना चाहिए, और उस समय में और उस समय से कीमती काम कर लेना चाहिए। कितने लोग विचार करते कि आयुषा क्षण युगोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। इस मनुष्य पर्याय का एक एक समय करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। इतने कीमती समय को हम बेईमानी बदमाशी में बर्बाद कर रहे हैं, भोगों में बर्बाद कर रहे हैं, लड़ने झगड़ने में बर्बाद कर रहे हैं। कौन सी बुद्धिमानी है? इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? सोचिए, यदि आप इस मनुष्य पर्याय को पाकर के इसका एक एक समय दीपावली की तरह मनाते हो तब भी कम है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने के लिए मिला है ये मनुष्य पर्याय। ज्ञान चरित्र उन्नति कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। ज्ञान की उन्नति करो, चरित्र की उन्नति करो, ये दो चीजें उस समय से ज्यादा कीमती हैं। यदि इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आप ये दो काम कर रहे हैं तो उससे ज्यादा समय से ज्यादा कीमती काम कर रहे हैं। सोचो, ये किसकी दृष्टि में है? नहीं, हम दुकान नहीं छोड़ सकते, हम सत्संगति छोड़ सकते हैं, सत्संस्कार छोड़ सकते हैं, सद्ज्ञान छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते, दुकान नहीं छोड़ सकते। कुछ ऐसे हम तो सब छोड़ देंगे, हम अपनी मकान नहीं छोड़ेंगे। उसने 4 अंगुल जमीन लिए, एक हाथ जमीन दबा ली, तो क्यों दबाई है? हम उसको वापस लेके रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। देखो जरा, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। आप देखना, थोड़ा सा यहाँ से निकल के जाना, जो चुगल वाले कहलाने, जो कहलाते हैं ना, जैन कहलाने वाले लोग हैं, उनको देखना कैसे कैसे काम कर रहे होंगे अपने अपने घरों में, मकानों में, दुकानों में। देखते जाना जरा, और फिर इस बात पर विचार करना कि आयुषा क्षण युगोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। साची निरर्थ को नीता कानु हानि ततोधिका। इस मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है, और इतनी कीमती समय को देखो ये किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। कोई का ताश खेल रहे होंगे बैठे बैठे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे,
और कोई कुछ भी आर्त ध्यान में लगे होंगे, सो रहे होंगे नहीं तो बिल्कुल 2 घंटे 3 घंटे ले सो जाएंगे खा पी करके। सुबह खाया सो गए, शाम को खाने के लिए उठ गए। हैं ऐसे भी लोग। तो सत्य समय से बढ़कर कीमती है। तो समय कितना कीमती है ये बताने के लिए मैंने आपको ये गाथा सुनाई है। आ रहा है ना समझ में? है मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। इतना कीमती तो समय है, और समय से ज्यादा कीमती सत्य है। सत्य क्या है? ज्ञान चरित्र उन्नति करे, अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। ज्ञान की उन्नति और चरित्र की उन्नति करके मनुष्य जन्म का फल मिलेगा, धन की उन्नति करके नहीं मिलने वाला। विषय भोगों की फैसिलिटी की उन्नति करके मनुष्य जन्म का फल नहीं मिलने वाला। सत्य के लिए सबकी बलि दी जा सकती है, पर सत्य की बलि किसी के लिए नहीं दी जा सकती है। सत्य के लिए सबकी बलि दी जा सकती है, सब कुछ खोया जा सकता है, पर सत्य के लिए, सत्य को किसी भी चीज के लिए नहीं खोया जा सकता, खोना भी नहीं चाहिए। खोते हैं तो इससे बड़ा अविवेक, अज्ञान, मूर्खता और क्या होगी। इतनी कीमती, जो समय से कीमती है, उसको भी खो रहे हो। आज लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं है। छोटे छोटे से काम बनाने का हथियार, साधन, माध्यम झूठ और मायाचारी है उनके पास। मायाचारी के बल पे, झूठ के बल पे काम बना लेते हैं। ये कोई समझदारी है? विवेक थोड़ी है। आप क्या खो रहे हो और क्या पा रहे हो? हीरा मोती जवाहरात के बदले में कौड़ी पा रहे हो, ये घाटे का सौदा है। सत्य समय से बढ़कर मूल्यवान है, इस बात को ध्यान रखना। और सत्य बहुमत की अपेक्षा नहीं रखता कि बहुत सारे लोग होंगे तब सत्य की जीत होगी। सत्य तो अकेले ही पर्याप्त है। सत्य को सत्यापित करने के लिए आचरण की, अनुभव की आवश्यकता है। तो कोई भी ना हो आपके पक्ष में, तब भी आप सत्य को मत छोड़ो। आप सत्य के पक्ष में रहो, सत्य आपके पक्ष में रहेगा, पक्का है ना। धर्म, जैसे धर्मो रक्षति रक्षिता बोलते ना, कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसीलिए जो सत्य की रक्षा करता है, सत्य उसकी रक्षा करता है। ये नियम है। सत्य की साधना करने वाले को निर्भीक, निष्प्रयी होना चाहिए, लेकिन वो विपत्तियों से घिरा होने पर भी घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। सत्य से कष्ट भी हो तब भी सत्य को मत छोड़ो। असत्य से लाभ भी हो तब भी असत्य का आलम्बन मत लो। असत्य के द्वारा प्राप्त की हुई विजय विजय नहीं मानी जाती। सत्य के सहारे प्राप्त हुई हार हार नहीं मानी जाती। यदि आप हार गए हैं पर सत्य आपने कायम रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है, तो आपकी विजय ही है। कठिन लग रहा? हाँ, यदि सत्य की ओर बढ़ने से 1000 धारणाएं वे धराशायी होती हैं, तो भी हमें आगे बढ़ने से रुकना नहीं चाहिए। मतलब हमारी पुरानी हजारों ऐसी धारणाएं, मान्यताएं थी या हैं कि सत्य को अपनाने से भी सब छोड़ना पड़ेंगी, तब भी छोड़ दो आप,
सत्य को अपना लो, इसी में आपकी भलाई है। सत्य को अपनाने में ही आपकी जीत है, आपका यश है, सुख है, शांति है, सद्गति है। मान लो 100 खंड की बिल्डिंग भी बिना नींव की खड़ी है तो किस काम की। इसी प्रकार से नींव के स्थानापन्न है सत्य, और बिना सत्य के आप यदि कोई 100 खंड की बिल्डिंग की स्थानापन्न कोई विजय हासिल कर रहे हैं, कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, तब भी वो कोई मायना नहीं रखती है। जो दीर्घ संसारी होता है, सुन लो, आप निकट भव्य हैं, भव्य पुंडरीक हैं, तो आपको सत्य प्रिय लगेगा। और जो दीर्घ संसारी होता है उसको सत्य सुई की तरह चुभता है। दीर्घ संसारी को सत्य सुई की तरह चुभता है, और निकट भव्य को सत्य प्रिय लगता है। सत्य प्रिय बने। सत्य के साथ ही शांति की उपलब्धि है, शांति की विजय है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है, तब भी वो छुपता नहीं है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ती है, तब भी वो छुपता नहीं है। और सत्य को 100 झूठ भी नहीं छुपा सकते, सत्य का विलय नहीं कर सकते। 100 झूठ मिलकर के सत्य को असत्य कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। सत्य बोलना संभव ना हो, सत्य बोलने से कहीं खतरा दिख रहा हो, तो झूठ बोलने की अपेक्षा मौन रहना ज्यादा अच्छा है। सत्य बोलने से खतरा दिख रहा हो तो झूठ बोलने की अपेक्षा मौन रह जाइए। लेकिन ऐसा ना करें, झूठ बोल कर हम क्या करें, हम खतरे में पड़ रहे थे तो हमने झूठ बोल दिया। नहीं, खतरा है तो आप मौन रह जाइए। मौन का उल्टा नमो होता है। नहीं, ऐसा है, एकांत नहीं है मानव सम्मति लक्षणम। मौन हो गए तो इसका मतलब है कि हमारी सम्मति है, एकांत नहीं है। हम तो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सत्य धर्म की। मौन रह करके हम सत्य का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कोई समझ ले तो समझ ले, समझ ले तो उसकी गलती, हमारी गलती तो नहीं मानी जाएगी ना। हम तो गलत तब कहलाएंगे जब झूठ बोलेंगे। अभिप्राय है ही नहीं अपना झूठ बोलने का, असत्य का समर्थन करने का अभिप्राय है नहीं, इसलिए हम मौन है। तो मौन रहना, चुप रहना बेहतर है। कई बार ऐसा होता है जब जवाब नहीं देना भी लाजवाब होता है। हाँ, सत्य का स्थान हृदय में है, मुख में नहीं। सत्य का स्थान हृदय में है, मुख में नहीं है। आपने मुख से बोला या नहीं बोला इसका मायने नहीं रखता है। सत्य में हृदय में क्या है आपके? सत्य तो वो है जो आपके हृदय में है। मुख से निकला वचन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति जन्य हो सकता है, लेकिन सत्य जो हृदय में है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति जन्य नहीं होता।
मुख से निकलने के कारण ही कोई बात सत्य नहीं हो जाती है। मुख से निकल गया है इसलिए वो सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। जो सत्य है वही रहेगा, चाहे उसे बोला जाए चाहे ना बोला जाए। और जिसकी दृष्टि में समय की कीमत होती है वो अनावश्यक बात नहीं करता, फालतू बात नहीं करता। टू द पॉइंट वकीलों की तरह अपने आर्गुमेंट्स देता है जो ठोस हों, अपने पक्ष के समर्थक हों। ज़्यादा बोलने से विद्वत्ता साबित नहीं होती, सत्य बोलने से विद्वत्ता साबित होती है। जोर से बोलने से पक्ष सत्य नहीं माना जाता, कमजोर माना जाता बल्कि। क्योंकि जैसे कहते ना, गुस्सा कमजोरों की निशानी है। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण तो क्षमा है। जो कमजोर हो जाता तो चिड़चिड़ाने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, भुनभुनाने लगता है। ये कमजोरों की निशानी है, बलवानों की, पहलवानों की निशानी नहीं है। हर व्यक्ति की बात सुनने को तो कहा गया है, लेकिन अपनी बात बहुत कम लोगों से कहना चाहिए। सबकी बात तो सुन लेना चाहिए, लेकिन अपनी बात सबको नहीं सुनानी चाहिए। सबकी बात सुनने लायक हो सकती है, पर अपनी बात सबको सुनाने लायक नहीं होती है। और जो ज़्यादा जानता है वो कम बोलता है, जो कम जानता है वो ज़्यादा बोलता है। ये नियम है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये माना जाता है, अच्छे शुभ जो चिंतक लोग हैं, महामनीषी, ऋषि मुनि आचार्य, उन सब का कहना है कि प्रवचन में तुम जो बात श्रोताओं से कह रहे हो, पहले वो बात तुम्हारे जीवन में खुद होनी चाहिए, तो उस बात का फिर श्रोताओं पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक बार क्या बरणे जी या गांधी जी के बारे में आता है, किसी अम्मा ने कहा कि है गांधी जी के बारे में कि हमारे बेटे को गुड़ खाना, बाबा जी ये बहुत गुड़ खाता है, अब इसका त्याग करा दो गुड़ का। तो गांधी जी क्या बोलते, कितने दिन बाद, एक सप्ताह बाद आना। तो पहले जब खुद उन्होंने गुड़ खाना छोड़ दिया, फिर वो अम्मा आई लेके, हाँ बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े हो जाते, आदि आदि बोला। उसने ठीक है बाबा जी त्याग। अम्मा क्या बोलती, इतनी सी बात तो आप उसी दिन कह देते। बोले उस दिन कैसे कह देते, उस दिन तो मैं स्वयं खाता था, तो मेरी बात ये मानता जरूरी नहीं था। लेकिन जिसके जीवन में होता है वो बोलता है तो असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो जैसे कहते ना, एक बार किसी पिता ने अपने पुत्र से, बेटे से कहा, बेटा धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वो सीख गया होगा बीड़ी सिगरेट पीना। अब पिताजी निषेध करें, पिताजी खुद पीते थे, तो उसने एक दिन कह दिया, क्या होता है पिताजी धूम्रपान करने से? आवेश में आ गए, बोले आंखें फूट जाती हैं। वो क्या कहता है, पिताजी आपकी तो अभी तक नहीं फूटी, आप भी तो करते हैं धूम्रपान, जब आपकी अभी तक नहीं फूटी तो मेरी कैसे फूट जाएंगी? तो उपदेश के भट्टा नहीं होने चाहिए। उपदेश की भट्टा समझते हैं, पंडित जी खाएं भट्टा और को लगावें टटा। आपकी नहीं कह रहे पंडित जी, हाँ नहीं, अरे उसकी स्थानापन्न और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। भट्टा की स्थानापन्न
पटा जैसी बहुत ही चीजें होती हैं। जैसे कहा इस घी की कौओं से रक्षा करना, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्ली खा ले, दूसरा पक्षी खा ले, कुत्ता खा ले तो नहीं रक्षा करना है? बोलो। घी की रक्षा करना कौओं से, इसका मतलब है जो जो घी तो घी को क्षति पहुंचाए खाए उन सब से रक्षा करना, ऐसा है। तो हमेशा याद रखें, आप अपने बेटे नाती पोते इत्यादि भाइयों से छोटे जो भी हैं उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पहले खुद जीवन में लाओ। पिताजी सो रहे 10 बजे, उठ रहे 11 बजे, बच्चे से कहेंगे बेटा तुम अभिषेक पूजा के लिए जाया करो, और कहेंगे भी तो जाएगा? बोलिए। ये बहुत बड़ी कमी है आज के वर्तमान के जो गार्जियन हैं, पालक हैं, माता पिता हैं, वे इतना विवेक भी नहीं रख रहे हैं कि हमारी जो चर्या चेष्टा है, हमारी जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है वो कैसी है, क्या सही है कि गलत है। यदि गलत है तो हम क्या कर रहे हैं? हम अकेले अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जितने भी मेरे से छोटे हैं, नीचे हैं, वे सब ऐसे सीख जाएंगे तो उन सबका भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इतना विवेक नहीं है। वास्तव में हर व्यक्ति अपने जीवन में ये अमूल्य धरोहर दे के जाता है, अपना आचरण दूसरों को। हर व्यक्ति अपना आचरण दूसरों को दे के जाता है। आप ही लोग बताइए, प्रायः कभी कभार कहते ना हमारे पिताजी ऐसा करते थे, और उसको याद करके आप अच्छे काम यदि करते थे तो करते कि नहीं? करते ना? तो ऐसे ही अच्छे हों चाहे बुरे, पिताजी ऐसा करते थे तो वो जीवन में अपने आप आ जाता है वैसा संस्कार। लेकिन पिताजी जो आज के रहे, वे पालक तो हैं कि पालक की भाजी हो रहे हैं। वे अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे हैं, फर्ज नहीं समझ रहे हैं, उत्तरदायित्व नहीं समझ रहे हैं कि मुझको ये धरोहर दे के जाना है तो धरोहर अच्छी सी होवे, ढंग की धर के जा रहे हैं तो जिससे उनका भी भला हो और आने वाली पीढ़ी जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उनका भी भला हो। कहावती चरितार हो रही है कि डंगा जाए सो जाए, चार पड़ेरू साथ में ले जाए। नहीं सुनिए कहावत? भैंस जाती है और 4 पड़ेरू को और साथ में ले जाती पानी में, गई भैंस पानी में। ऐसे ही इनका आचरण हो रहा है आज के लोगों का। ये पिता तो बन गए पर इनको इतना विवेक नहीं है, पता नहीं है, मालूम नहीं है कि हमें हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए, जिससे कि हमारी संतति, कुटुंब, परिवार के लोग भी सब भी सीखें, देखें, सुने, समझें, अनुसरण करें, अनुकरण करें। उनका जीवन प्रेरणादायी नहीं है, प्रेरणादायी है। कैसा है? उनका जीवन प्रेरणादायी है, होना चाहिए था प्रेरणादायी। भी पिता नहीं है, भी तो गन्ना का रस निकालने की मशीन है। क्या है वे? गन्ने का रस निकालने की मशीन है। खुद भी संसार में फिर रहे हैं और दूसरों को भी पेरेंगे, क्योंकि विवेक ही नहीं है। उनकी आचार विचार ही माता पिता के इतने गंदे हैं। सोने का समय है, ना उठने का समय है, ना खाने पीने का विचार है, ना करने धरने का, बोलने बताने का। छोटे छोटे जो बेबी हैं, बेटा बेटी, उन्हीं के सामने नोक झोंक करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, कलाई क्लेश करेंगे, मारपीट करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक आध दिन देखना पड़ेगा जाके, प्रवचन के लिए जरूरत है ना। लेकिन बहुत कुछ तो फिर भी पता लग जाता है कि ये क्या क्या करते हैं। तो
हर आदमी की बात सुनो, पर अपनी बात हर आदमी को मत सुनाओ, नहीं तो वही कहावत होगी कि कोदो सो घी खो और मूर्ख सो दुख रो। कोदों से कोदमा में घी डालोगे पता ही नहीं चलेगा, वो सब सूखता जाना बेकार। इसी तरह मूर्ख को जिस किसी को अपने दुख बता दोगे वो कुछ ध्यान ही नहीं देगा कि हमें इनका सहयोग करना चाहिए, कि कोई सलाह देनी चाहिए, कोई सहानुभूति देनी चाहिए, कुछ नहीं, बल्कि हंसी उड़ा देगा। ऐसा है। तो हमेशा इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए कि अपना हर चीज़ जिस किसी को नहीं बताना। अपमान हो गया हो, चोरी हो गई हो, लुट गए हो, पिट गए हो, हैं, अपने जो गुप्त चीज़ें हैं, धन भोजन इत्यादि इत्यादि, वो जिस किसी को बताओगे तो लुट पिट जाओगे और हंसी और उड़ेगी। अच्छा तुम ऐसे मूर्ख हो, हमें तो मालूम ही नहीं था, इतना भी विवेक नहीं रखते, विवेक नहीं रखते हो, इस तरह से तुम लुट जाते हो, पिट जाते हो, जेब कटवा लेते हो। ऐसा और बोलेगा। इसलिए अपनी कोई भी स्थिति बन गई है, अपमान हो गया है, कहीं घाटा हो गया है, कोई अपने साथ में ऐसी कोई जोखिम की चीज़ है, गुप्त चीज़ है, तो जिस किसी को नहीं बताओ। और यदि बताना हो, प्रचार प्रसार करना हो, और सबसे अच्छा प्रचार प्रसार मंत्री एडवर्टाइजमेंट, किसी एक महिला को बता दो और कह दो किसी से कहना नहीं। हाँ बस, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, पूरे में प्रचार प्रसार हो जाएगा। जैसे कुत्ते को घी नहीं पचता है ना, ऐसे ही महिला के पेट में कोई गुप्त बात थम नहीं सकती, वो सब में प्रचार प्रसार कर देगी। एक ही नहीं करेगी, एक दूसरे को बताएगी, दूसरी तीसरी को बताएगी, तीसरी चौथे को बचाएगी। ऐसी कहानी भी मैंने पढ़ी थी, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन भाव बता रहा हूँ। ऐसे किसी व्यक्ति ने सुन लिया कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं थमती रुकती नहीं है, तो उसने इस बात की परख करने के लिए अपनी पत्नी से कह दिया कि मैंने राजकुमार को मार करके गुबार में गड़ा दिया, तुम किसी से कहना नहीं। और उसकी पत्नी ने अपनी सहेली से कह दिया, और सहेली ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, राजा तक खबर पहुंच गई कि फलाने व्यक्ति ने राजकुमार को मार के गाड़ दिया गुबार में। उसको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? तुमने राजकुमार को मारा है? ये साहब मेरे से बाद में पूछना, पहले देखते लो आपका राजकुमार है कि नहीं है। कि राजकुमार तो सो रहा है। तो ऐसी स्थिति है कि कौआ कान ले गया, तो लोग कौआ के पीछे दौड़ जाते हैं, पहले इधर नहीं देखेंगे कि है सही में कि ले गया। ऐसी स्थिति होती है। और हमेशा हर चीज आपका पूरा अंग अंग बोलता है, केवल जिह्वा नहीं बोलती है। आप बाल कैसे रखते हैं, बेबी उपदेश दे रहे हैं दूसरों को। आज दाढ़ी मूछ कैसी रखते हैं, ये भी उपदेश दे रही है दूसरों को। आप वस्त्राभूषण कैसे पहने हैं, ये भी उपदेश दे रहा है दूसरों को। आप जूते चप्पल मोजे कैसे पहनते हैं, ये भी उपदेश दे रहा है दूसरों को। आप कैसे चलते हैं, कैसे हाव भाव एक्शन करते हैं, ये भी उपदेश दे रहा है दूसरों को। हर चर्या चेष्टा आपकी प्रवचन कर रही है। महाराज जी हमको प्रवचन करना नहीं आता, ये सबसे बड़ा प्रवचन दे रहे हो अपने आचार विचार से। इसलिए उसको व्यवस्थित रखो, विदूषक की तरह रखोगे तो जोकर माने जाओगे। क्या? अपने आचार विचार को, खान पान को विदूषक की तरह रखोगे तो जोकर नकलची माने जाओगे। हर चर्या चेष्टा का प्रभाव पड़ता है दूसरों पर। ये मैंने भी देखा सुना अनुभव किया है कि जिसको आप देख रहे हो उसके एक्शन, हाव भाव, बोली बाणी, जिसके साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो,
लेन देन करते हो, उसकी सारे एक्शन, हाव भाव, बोली बाणी आपके जीवन में संक्रांत हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, ट्रांसफर कर जाएगी अपने आप, अबुद्धिपूर्वक, ना चाहते हुए भी आ जाता उसका सब कुछ अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है। ये मनुष्य पानी की तरह परिवर्तित होता है। जैसे पानी मेघ से गिरा, अब वही पानी यदि नीम में चला जाए तो कड़वा हो जाता है, वही पानी यदि गन्ने की जड़ में चला जाए तो मीठा हो जाता है, गाय पी ले तो दूध बन जाता है, सांप पी ले तो जहर बन जाता है, और कमलनी की पत्ती पर गिर जाए तो मोती की तरह चमकता है। वही पानी यदि स्वाति नक्षत्र में शीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। वही पानी गर्म तवे के ऊपर गिर जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। पानी की तरह परिवर्तनशील है मनुष्य का जीवन। वो गिरगिट की तरह रूप बदलता है। खरबूजे को देखकर जैसे खरबूजे का रंग बदल जाता है ना, ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी जब वो आस पड़ोस में रहने वाले मनुष्यों को जैसा उनका आचार विचार, खान पान, बोली वाणी देखता सुनता है, वो सेम वैसे ही करने लग जाता अपने आप। ऐसा उसमें परिवर्तित होने की और सामने वाले को परिवर्तित करने की क्षमता है। वस्तुतः देखा जाए संसार के सारे द्रव्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। द्वैधिकादि गुणानाम तो, जिसमें अधिक गुण है वो कम गुण वाले को अपने रूप परिणमा लेगा। जैसे गुड़ की पड़िया के ऊपर पड़ी धूल और पड़िया उस धूल को गुड़ बना लेती है, ऐसे ही जो ज्यादा गुणवान होता है वो कम गुणवान को अपने रूप बना लेगा। आप अब प्राय करके वर्तमान के मनुष्यों का उपादान कमजोर है, आंतरिक क्षमता, कैपेसिटी, योग्यता कम है, तो वो जैसे लोगों के आस पड़ोस में रहता है बहुत जल्दी उस रूप परिणमन कर जाता है। इसलिए यदि सद्गति चाहिए है तो सद्गति पाने के लिए सन्मति की आवश्यकता है, सद्बुद्धि की आवश्यकता है, और सद्बुद्धि के लिए सत्संगति की आवश्यकता है। सत्संगति करोगे तो सद्बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगी तो भविष्य में सद्गति होगी, कुसंगति में रहोगे तो कुगति होगी। पक्का है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सब पर प्रभाव पड़ता है। जड़ चेतन को प्रभावित करता है, चेतन जड़ को प्रभावित करता है। अब देखो, अशुद्धि वाली महिला बरी पापड़ देख ले, रंग रूप रस सब बदल जाता है ना। सांप यदि गर्भवती महिला को देख ले तो अंधा हो जाता है, सुना है मैंने ऐसा, है ना? हाँ, होता है। तो इस तरह से जड़ चेतन को परिवर्तित करता है और चेतन जड़ को परिवर्तित करता है। ऋतु आने दो, देखो जरा, एक एक दिन का प्रभाव पड़ता है कि अब जैसे मान लो बैसाख से जेठ लग गया, हर महीने के अलग अलग बताए हैं कि कौन से महीने में क्या खाना और क्या नहीं खाना। चैते गुड़ बैसाख तेल, जेठे राई अषाढ़ा बेल, सावन साग, भादो मही कुंवार करेला, कार्तिक दही है। नहीं सुनो, पर 12 महीने तो हो जान दो। अगन में जीरा, पूसे धना, माघे मिश्री, फागुन चना, ऐसे निश्चित है ये कि इन महीनों में ये चीज नहीं खानी चाहिए, पक्का है। नहीं तो मर हो, नहीं तो पर हो, सही दिए ही उसमें आगे। यदि खाई ये चीजें उपयोग करी, जो महीने में जो चीज नहीं खानी चाहिए और खाई, तो मरोगे नहीं तो एडमिट तो हो ही जाओगे। बीमार तो हो ही जाओगे, दस्त तो लगे जाएंगे, उल्टी तो हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो हरारत बीमारी हो ही जाएगी, होती है। ये किसी को विवेक प्राय है नहीं कि कौन से महीने में ये चीज नहीं खानी, और निश्चित है खाना भी है, क्या है वो भी ये निश्चित है कि इन महीनों में ये चीज खाना और ये नहीं खाना, ये सब दिया हुआ है।
पुस्तकों में लिखा है, औषधि मंजूषा पुस्तक है ना विज्ञानमती जी की, उसमें भी दिया है। अभी वर्तमान में कौन सा चीज नहीं खाना? बैसाख के तेल, चैते गुड़ बैसाख के तेल। बैसाख के महीने में तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन महाराज बिना तेल की तो भिंडी की सब्जी अच्छी लगती नहीं है। खा लो, खाओ, दवाई भी खाओ, पक्का है वो तो। कुछ ना कुछ तो होगा ही, सिर दर्द करेगा, आंखों में जलन होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो गई होगा। तो ये जब जड़ चेतन को प्रभावित कर रहा है, चेतन जड़ को प्रभावित कर रहा है, और जड़ जड़ को भी प्रभावित करता है, चेतन चेतन को भी प्रभावित करता है। सब पूरी सृष्टि एक दूसरे को प्रभावित करती है, प्रभावित होती है। तब फिर हमारा और आपका कर्तव्य क्या होता है कि हम खोटे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से दूर रहें और अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जुटाएं, बुद्धिपूर्वक वहां जाएं। ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ा विवेक है। सो लोग कहाँ ध्यान रखते हैं? इसीलिए तो कहा था कि चीज ऐसी रखो जो कम दाम की हो और पूरे काम की हो, खोने का गम ना हो, होने का अहम ना हो। क्या? कम दाम की हो, पूरे काम की हो, खोने का गम ना हो, होने का अहम ना हो। पर लोग करते उल्टा है, महंगे दाम की होती है, कम काम की होती है, होने का अहम होता है, खोने का गम होता है। उल्टा हो रहा है सब कुछ। जिन देव शास्त्रुओं के निकट आना चाहिए, सुबह के दूर से दर्शन कर आना, ऐसा ना हो कि महाराज जी कोई नियम दे दे। देखो जरा, ये जो हितैषी शुभचिंतक हैं, आपके गुरु हैं, गार्जियन है, निरपेक्ष बंधु हैं, निस्वार्थ बंधु हैं, उनसे दूर रहते हैं और बच्चों को भी दूर रखते हैं। और जिन विषय के साथ से दूर रहना चाहिए वो मोबाइल 24 घंटे हाथ में रखें, जो सारे विषय कषाय की जड़ है, आत्मरौद्र ध्यान की जड़ है, जिससे सारी इंद्रियां, सारा माथा खरा हो रहा है, तन मन धन सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मनुष्य जीवन ही नहीं पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसको कोई नहीं छोड़ेगा। उसमें सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, गूगल क्या क्या है, उन सब में देवशास्त्र गुरु के फोटो हैं, नौ देवता के चित्र हैं, द्वासंग जिनवाणी की जितनी वर्तमान में उपलब्ध सब उसमें भरी है। वो जमीन में रखा रहता है। इस शास्त्र को रख दोगे जमीन में, और उसमें ऐसे ऐसे हजारों ग्रंथ हैं। जमीन में रख देते, जंगा पे रख देते, कमर के नीचे वाली जेब में रखते, खाते पीते छूते चलाते रहते, लघुशंका का शौच ले जाते, सोते हुए एमसीकी में समय में महिलाएं खूब ले रहती, चलाती रहती है। महापाप अभिनय नहीं कर रही। मान लो गए, लो ये ग्रंथ ले जाओ, नहीं महाराज जी हमारे यहाँ रखने नहीं, जगह नहीं है, अभिनय हो जाए। मतलब हमको विवेक नहीं था, अभिनय इनने सिखा दी कि अभिनय हो जाए। हमें नहीं पता था कि अभिनय होती कि बिना होती, ये हमको सिखा रहे अभिनय हो जाएगी। स्वयं हजारों ग्रंथों की अभिनय कर रहे, सारे नौ देवता की पंचपरमेष्टि की अभिनय कर रहे। प्राय जमीन में पड़ा रहता मोबाइल, जहां कहीं पड़ा रहता। ये महासाधना नहीं है, विराधना नहीं है, ये अभिनय नहीं है, इससे कर्मबंध नहीं हो रहा। हमको सिखा रहा है अभिनय हो जाए। मतलब हमको पता नहीं था कि आपको शास्त्र दे देंगे तो आप अभिनय हो जाएगी और आप उस अभिनय को करके नरक में चले जाओगे। हमें उपदेश दे दिया। खुद इतनी बड़ी अभिनय कर रहा है, छोड़ने तैयार हो? अभिनय से डरते हो, पाप से नरक में जाने से डरते हो, त्याग कर दो आज से मोबाइल। तैयार हो? हैं? नरक में भी चले जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे वे मोबाइल। कोई प्रत्यक्षदर्शी भी कह दे मैं, हम तो कह ही रहे हैं, सो इसमें तो कोई आप खुद युक्ति से और आगम से घटित कर लीजिए, 100% सत्य है। कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी भी कह दे कि तुम नरक में जाओगे, मोबाइल नहीं छोड़ोगे, तब भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा उनका पिछी तो मान लो छोड़ भी जाए और 7 कदम हम चले जाए वहाँ तक,
वे मोबाइल छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ कदम है। ये स्थिति हो रही। हमको सिखा रहे अब ना हो जाए, ये वो लघु संग शौच कर लेते बच्चे हमारे कपड़ों में, इसलिए हम शास्त्र नहीं पढ़ते। अब नहीं हो जाती है तो मोबाइल छोड़ दो, बहुत अभिनय से डरती हो, बड़ी धर्मात्मा हो, हाँ इसका त्याग कर दो। पहले नंबर नरक में जाने से डरती हो, कर्म मन से डरती हो, तो उपदेश देना आता है बहुत, इधर आ जाओ, हम बैठ जाते नीचे, सुना दो उपदेश। ऐसा उपदेश देते हैं, बड़ी विदुषी बनती है। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, लेकिन है? तो ये अनेक तरह से कितना कर्मंद कर रहे हैं लोग। अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल को बुद्धिपूर्वक जुटाओगे तो अच्छे भाव होंगे। सो भी जानबूझ करके समय मिला तो वो मॉल में चले जाएंगे, मार्केट में चले जाएंगे, चलो घूमे आए। अब देखो खोटे द्रव्य क्षेत्र काल में गए आप तो वहां खोटे भाव होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ आके मंदिर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाते तो कितने सारे पापों से बच जाते। एक घड़ी आधी में पुनियाद, यानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 24 मिनट के लिए आ जाते इधर, आधी घड़ी 12 मिनट के लिए आ जाते, आधी में पुनियाद 6 मिनट के लिए आ जाते। उतनी देर के लिए करोड़ों अपराधों से तो बचे रहते। ये क्या कम है? जवानी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग।